नमस्कार व्यूअर्स। आपने फिल्म देखी होगी धुरंधर। काफी मजा आया है, काफी लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एप्रिशिएशन का रीजन है, एप्रिशिएशन का रीजन इसलिए मेरे समझ में आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आईएसआई, इनका गठजोड़, उग्रवादियों का गठजोड़ और पाकिस्तान का टेररिज्म का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं विश्व में ग्लोबली वो खुल रहा है। उनका नाटक खुल रहा है, उनका सारा जो पर्दा है पड़ा हुआ था वो पूरा पूरा खुल रहा है। इस कारण से पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है वो परेशान है। इसमें आपका ब्यूरोक्रेट्स का दिखाया, ब्यूरोक्रेट्स कैसे इन्वॉल्व रहते हैं आईएसआई के साथ, कैसे गैंगस्टर्स को वो इन्वॉल्व करती है, कैसे ड्रग माफिया को इन्वॉल्व रखती है, कैसे फेक करेंसी के जो माफिया है उसको इन्वॉल्व रखती है। जैसे वहां पे फैक्ट्रीज दिखाई गई, हमारे 500 1000 के नोट बनते दिखाए गए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, देखिए पब्लिक इतनी परेशान नहीं है, पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट परेशान है, आईएसआई परेशान है, ये लोग सब परेशान है और बहुत बुरी तरह से परेशान है। 6 कंट्रीज ने बैन कर दी। 6 कंट्रीज जो झूठ मूठ का दिखावा करते थे, दोस्त होने का दिखावा करते थे, उनकी हालत खराब कर दी। उनको प्रूव कर दिया कि तुम दोस्त नहीं हो, तुम झूठ मूठ दोस्ती का नाटक करते हो। तो ये ऐसी फिल्म थी जिसने कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की नाकामी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बदमाशियां, आईएसआई की बदमाशियां, पाकिस्तानी फौज की बदमाशियां, उनकी जो भी वो लोग तरीका यूज करते थे उस पॉलिसी पे कि कट द इंडिया बाय 1000 कट्स, ब्लीड द इंडिया बाय 1000 कट्स का जो नारा था वो कैसे वो सॉल्व करने लगे थे। अच्छा, पिछले 20 साल का, 20-25 साल का पूरा इन्होंने बखान किया कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट कमजोर थी और कैसे पाकिस्तानी फौज इसका फायदा उठा रही थी, आईएसआई फायदा उठा रही थी। हमारे कुछ मिनिस्टर्स, उनके बच्चे और एक आईएस लॉबी के जो एक वरिष्ठ अफसर थे वो कैसे इन्वॉल्व थे फेक करेंसी के बनने में, ये भी उस फिल्म में दिखाया है। बताने की जरूरत नहीं, अगर आप फिल्म देख लेंगे तो पता लग जाएगा कौन इन्वॉल्व है। और 2014 से पहले वाली सरकार का कैसे, उसके फाइनेंस मिनिस्टर का कैसे इन्वॉल्वमेंट रहा है, उसके बेटे का कैसे इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो यहाँ की जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो भी हिली पड़ी है। बड़ा बढ़िया तरीके से जो पिक्चराइजेशन होता है वो दिखाया गया और छोटा छोटा उन्होंने एपिसोड सा बना के उस फिल्म को स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो एक नॉर्मल आदमी भी अगर देखता है तो उसको जो ये सारी पॉलिटिक्स है, जो सारा ये प्लान है आईएसआई का और गवर्नमेंट का, वो सब समझ में आता है। ड्रग माफिया बुरी तरह से दिखाया, ड्रग्स वाले कैसे, देखिए पाकिस्तान में पैसे की कोई कमी नहीं है, ये बात आप मान के चलते, क्योंकि वो लोग पैसा दूसरे तरीके से कमाते हैं। हमारी तरह इंडस्ट्रीज से, मेहनत से पैसा नहीं कमाते, वो ड्रग माफिया से कमाते हैं। तो वहां पैसे की कोई कमी नहीं है, अच्छी अच्छी गाड़ियां, अच्छा सब रहन सहन। एक और अजीब सी बात है जिससे सब लोग, जो इस्लामी वर्ल्ड परेशान है, वो है कुरूप चेहरा। पाकिस्तान का कुरूप चेहरा है, इस्लाम का एक को इस तरह से डिपिक्ट किया है कि जैसे वो बहुत कुरूप है, बहुत अनसिविलाइज्ड है, इस तरह का दिखाया गया है। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं इस्लामी वर्ल्ड भी परेशान है। उसमें इंडिया को जरूरत ही नहीं थी कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की। पहले तो उनकी फिल्म ही समझ में नहीं आई, एक हफ्ते तक कोई फिल्म समझ में नहीं आई, धीरे धीरे समझ में आने लगी। डोभाल साहब को इसमें कमजोर दिखाया क्योंकि गवर्नमेंट ही बीजेपी की नहीं थी, उससे पहले वाली गवर्नमेंट थी वो ज्यादा सपोर्ट नहीं करती थी। कैसे बलूचिस्तान का मूवमेंट को दिखाया, बलूचिस्तान का मूवमेंट को दिखाने से उनमें वैसी खलबली मच गई। कैसे बलूचिस्तानियों को वो लोग मारते हैं, पीटते हैं, कैसे उनका शोषण करते हैं, कैसे रेप मर्डर वो सब करते हैं। उनकी आधी जनता को ही उन्होंने साफ कर दिया, जो आर्मी है पाकिस्तान की। तो ये बात से और वो परेशान हो, और ये एक जगह नहीं, सारी कंट्रीज में, जितनी भी कंट्रीज है सब जगह ये फिल्म जा रही है। अगर कोई बैन भी करता है तो भी फिल्म वहां चल रही है। तो बहुत बुरी तरह से परेशान है, मतलब जो काम करना
नहीं था वो काम हो गया। तो बहुत जोरदार बात हो रही है, मजा भी आ रहा है फिल्म देख के। मैंने 2-3 बार फिल्म देखी तब जाके फिल्म को तरीके से समझ में आया कि इसके पीछे रीजन क्या है। 26/11 का अटैक जिसको वो छुपाना चाह रहे थे वो दिखाया। एक और चीज दिखाई, वो था हमारा मीडिया था वो कैसे पिक्चर्स ले रहा था उतरते हुए जो वहां पे कमांडोज उतर रहे थे बंबई में, जब उस होटल में, ताज होटल में जब उतर रहे थे तो किस तरह से दिखा रहा था और टेररिज्म की सहायता कर रहा था। मतलब हर डिपार्टमेंट का परखच्चा उड़ा दिया, हर डिपार्टमेंट का की पैंट खोल दी, वो चाहे भारत की हो चाहे वो पाकिस्तान की हो। हालांकि पाकिस्तान की तो पूरी पैंट उतार दी, पूरी ही हालत खराब कर दी। पर जो पुरानी गवर्नमेंट थी हमारी वाली, वो उसका भी हालत खराब कर दी। उसकी भी चीजें बिल्कुल क्लियरली दिखा दी कि किस तरह से वो लोग कमजोर थे, दबे हुए थे और कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं अपनी नई जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका ही सपोर्ट कर रही है। तो इस वजह से सारे लोग परेशान हैं जो पॉलिटिक्स में हैं और इस तरह से हैं। आयशा खानम जो 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 हमेशा कम्युनिस्ट का दिखाती है या इंडियन मुस्लिम्स के बारे में बोलती रहती है, वो बहुत बुरी तरह से परेशान है। और भी इस तरह के जो जितने भी पत्रकार हैं वो भयंकर परेशान है। तो मेरे को फिल्म हंसी वाली ज्यादा लग रही है, मजाक वाली ज्यादा लग रही है, हंसी वाली ज्यादा लग रही है बजाय किसी और के। अक्षय खन्ना की एक्टिंग बहुत अच्छी है, अच्छी दिखाई है, क्योंकि एक बार वो हाइप भी हो गया। तो पर कहीं ना कहीं जो दूसरे हैं, जो और एक्टर्स हैं, जो बाकी एक्टर्स हैं, वो भी अच्छा, उनका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था, चाहे वो संजय दत्त हो या बाकी जो मेन हीरो हैं इसमें, वो भी उनका भी रणवीर सिंह का भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। बस वो पुराने वो बड़ा गेटअप जो लेके आए हैं बड़े बड़े बालों का, वो किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि वो एक तरह से रिपीटिशन था। तो उस वजह से थोड़ा सा उनको नीचे दिखाया गया। बाकी अच्छा है उनका कोई एक्टिंग में कोई ऐसा बेकार रोल नहीं रहा, उनका रोल अच्छा रहा। सबसे हिडन बातें मैं बताता हूं आपको कि जो वहां लेडीज दिखाई गई वो बिना बुर्के के दिखाई गई। उनका उनका जो जो यंग गर्ल्स हैं वहां पे, यंग लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, उनको बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल में दिखाया। वो जैसे चाहे वैसे रहती हैं, पार्टीज अटेंड करती हैं, मतलब पॉलिटिकल जो भी जितने भी लोग हैं वो सब एंजॉय करते हैं। और किसी तरह का कोई जो इस्लाम का जो तरीका है वो अपनाते नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनका जो डबल स्टैंडर्ड्स है, जो एक झूठा चेहरा है इस्लाम का, वहां पे पाकिस्तान में जो बड़े लोग हैं वो दिखाते हैं कि किस तरह से वो लोग मिसबिहेव करते हैं, किस तरह से उसको मैनिपुलेट करते हैं। इसके आगे चलते तो दोस्तों, माइंड रुका, आपका प्रिय मित्र। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करिए और इसी तरह से व्यू करते रहिए और देखते रहिए। वीडियो को पूरा देखिए, तब मजा आएगा। इससे आगे चलते हैं तो इसमें एक टूटी फूटी पंजाबी दिखाई गई है। कहीं ना कहीं पंजाबियों का और बलूचिस्तान का अलग अलग तरीका, रहन सहन, दुश्मनी, सब कुछ दिखाया गया है, जिससे कि सब लोग परेशान हैं। और क्लियर डिपिक्शन है दुश्मनी का, क्लियर डिपिक्शन है। और जो भारत का जो सपोर्ट करने का तरीका है बलूचिस्तान को, वो इसमें बिल्कुल क्लियर कट हो रहा है। बलूचिस्तानी खुशी है और पाकिस्तानी पंजाबी परेशान है, जो टूटी फूटी फर्जी तरह से पंजाबी बोलता है, उर्दू बोलता है और शो करता है कहीं ना कहीं पंजाबी, और वो लगते भारतीय से हैं। तो उनका जो छुपा, जो ओवर एक्टिंग का जो तरीका है पाकिस्तानी बनने का या मुस्लिम बनने का, वो कहीं ना कहीं शो होता है। वो कहीं ना कहीं भारतीय से ही लगते हैं, जैसे यहां से गए हों। इस्लाम का बिगड़ा हुआ रूप दिखाया, उग्रवाद को धंधा दिखाया, उग्रवाद और इस्लाम को दिखा दिया, जिहादियों को, इस्लाम को, टेररिज्म को एक गठजोड़ दिखाया, उग्रवाद को एक धंधा दिखाया जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व रहता है, जिसमें बंदूकों का, इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सप्लाई करना, बनाना, हथियारों का बनाना, हथगोलों को बनाना, ये सब चीजें दिखाई, जो उसका एक पार्ट है। टेररिज्म एक पूरा एक ऑर्गेनाइज धंधा दिखाया गया है, जिसको कहीं ना कहीं पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान के जो
गैंगस्टर्स हैं वो उसको यूज करते हैं, ड्रग्स को वो बेचते हैं, सब कुछ दिखाया। अच्छा, सबसे बड़ी मजाक की बात यह है, एक तरफ तो नारा ए तकबीर का स्लोगन हमेशा चलता रहा फिल्म में, दूसरी तरफ गीता के श्लोक भी चलते रहे। तो इससे लोगों में बहुत सा उत्साह सा बनता गया और फिल्म को सब देखते गए। एक तरफ तो अरबी म्यूजिक भी था जिसपे आप सब लोग सब डांस कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि अक्षय खन्ना का डांस वगैरह खूब पॉपुलर हो रहा है। दूसरी तरफ आप ध्यान से देखना, उसमें हनुमान काइंड का भी सॉन्ग है इंग्लिश में। मुझे तो समझ में नहीं आता, किसी ने मेरे को बताया कि हनुमान काइंड का सॉन्ग है जो काफी पॉपुलर रहे। तो एक तरफ हनुमान काइंड, एक तरफ नारा ए तकबीर। तो कहीं ना कहीं ये पिक्चर हॉल में एक उत्साह बढ़ा के रखता है। और कश्मीर को बर्बाद करने का तरीका, पंजाब को में वापस खालिस्तान मूवमेंट चलाने का आईएसआई का जो मेन एजेंडा था वो भी कहीं ना कहीं इसमें दिखाया गया। तो पूरा का पूरा जो उग्रवादियों का नेक्सस है, आईएसआई का नेक्सस है, फौज का नेक्सस है, बिल्कुल क्लियरली, मतलब कोई भी आदमी बिल्कुल नॉर्मल, अगर जिसके पास नॉर्मल आईक्यू है तो वो भी समझ सकता है, ये चीज दिखाई गई। तो इसमें कहीं कुछ छुपा ही नहीं रहा, और जितना देख रहे हैं उतना ही समझ में आ रहा है। और अभी तो 19 मार्च को एक और इसका एपिसोड आने वाला है, तब तो देखना कि हाहाकार ही हो जाएगा। दूसरी तरफ जो बॉलीवुड है उसमें भी बड़ी बेचैनी है, क्योंकि फिल्म हर हफ्ते 100 करोड़ का बिजनेस कर रही है। दूसरा हफ्ता आया 200 करोड़ के करीब पहुंच गई है, या शायद उसको भी क्रॉस कर गई है अगर आप लेटेस्ट फिगर्स देखेंगे तो बॉलीवुड में भी बेचैनी है, साउथ में भी बेचैनी है, क्योंकि साउथ को भी हिला दिया। साउथ अब तक बहुत आगे जा रहा था पर उसके भी हिला दिया। उसके जो एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, उनको भी दिखाया कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। जो अपने एक्टर थे जिन्होंने डोभाल का जिन्होंने रोल अदा किया है, उनका कितना बढ़िया हिंदी का जो स्वरूप है वो दिखाया है। और डोभाल साहब ने साफ कह दिया, डोभाल साहब ने इसमें दिखाया कि हमारा भी एक समय आएगा जब किस्मत हमारी चमकेगी, यानी कि वो समय उनकी फेवर में नहीं था। तो ये सब चीजें बिल्कुल क्लियरली डिपिक्ट कर रही है कि क्या क्या सिचुएशन थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, और क्या क्या चीजें थी। तो इसमें कुछ छुपा नहीं है, और आप इस फिल्म को देखिए, एंजॉय करिए, खूब मौज लीजिए, गाना भी सुनिए, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बोलिए कि ये फिल्म देखें, तो कुछ पता लगेगा, कुछ पिक्चर्स पुरानी सिचुएशन के बारे में, नई आने वाली गवर्नमेंट के बारे में पता लगेगा। केरला स्टोरी वगैरह टाइप की मूवी, इसमें केरला स्टोरी की तरह नहीं है कि आपको जबरदस्ती बोला गया कि भैया ऐसे हिंदू मुस्लिम ये सब चीज नहीं दिखाई। उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल वे में दिखाया। यंग इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जो बिल्कुल दर साहब, बिल्कुल जो हैं, बिल्कुल बढ़िया प्रेजेंटेशन किया है उन्होंने पहली फिल्म में, और शानदार छा गए हैं। और नए एक्टर्स को यूज किया, पुराने एक्टर्स को यूज किया, सबका रोल एकदम एक A to Z बढ़िया रहा। एक इसमें जूलियट सीजर का भी एक वो दिखाया है, जिसमें कि वो जिसको कह सकते हैं कि कैसे उसमें भी जो गद्दार का रोल अदा किया, इसी तरह से रणवीर सिंह ने भी गद्दार का रोल ऐड किया, वो दिखाया गया। तो डायरेक्टर का नाम जो था वो आदित्य दर्जी है, वही डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब पैसा भी उन्होंने लगाया, और अच्छा पैसा छापेंगे, वो अच्छा पैसा कमाएंगे इस प्रोजेक्ट में। और आर माधवन जी जो साउथ से आए हैं, जिनका मैं नाम पहले बता नहीं पाया था, आर माधवन जो थे, उनका जो हिंदी में जो साउथ से हिंदी की तरफ, हिंदी लैंड की तरफ या बॉलीवुड की तरफ जो ट्रांसफर है, या उनका जो हिंदी में जो प्रेजेंटेशन है, वो ही कहीं ना कहीं शो करता है कि साउथ में ही जाने की जरूरत नहीं है, साउथ वाले एक्टर्स भी बॉलीवुड में आ सकते हैं। बॉलीवुड तो हिला ही पड़ा है खैर। और सबसे बढ़िया बात है, इसमें दिखाया अननोन गनमैन के बारे में, अननोन गनमैन का भी बताया। तो उसमें, क्योंकि मैं भी एक फौजी स्कूल से पढ़ा हूं, तो मुझे बताने में कुछ, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ जो अफसर हैं, आर्मी के अफसर हैं, तो उनसे बात करी, उनसे डिस्कशन किया मजाक में, तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं फौज नाराज है, अननोन गनमैन वो दिखाना नहीं चाहती। और मोहित शर्मा जो थे, उसके बारे में ज्यादा जिससे कि फोर्स नाराज ना हो जाए, उनको एक क्रिमिनल टाइप का दिखाया। तो मोहित शर्मा का नाम हटा के एक क्रिमिनल का नाम जसकीरत सिंह रंगी उनको बदलना पड़ा, आदित्य को बदलना पड़ा, जिससे कि फौज नाराज ना हो। तो ये भी एक हिडन बात थी। और इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसके जूलियट सीजर में एक था, ऐड टू
ब्रूटस, जिसने जो रोल किया था वो था कहीं ना कहीं गद्दारी का रोल किया था। तो इसको रणवीर सिंह ने बड़ी अच्छी तरह शो किया और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को गद्दार शो किया, हालांकि वो देश के प्रति तो समर्पित थे ही। तो अननोन गनमैन का, अपनी इंडियन फोर्स के ऑफिसर का नाम हटाना, ये सब चीजें इस फिल्म को बहुत रोमांचित बना देती हैं, बहुत शानदार बना देती हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरूका का नाम भूलें, मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।